Hey guys, what's up? So today I welcomes you all in this channel Exam Logic, and today we are going to discuss about the exam review of SSC JEE 2020। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी एग्ज़ाम हुआ है 2020 SSC JEE अभी 27th ऑफ 27th ऑफ अक्टूबर टू 30th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अभी बिहार में जो है एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बट स्टिल वी विल try to have a look for the exam that have been conducted from 27 October to 30th of October है ना। Today we will discuss about only about exam review of let me हाँ, तो आज हम बात करेंगे केवल जो 29th ऑफ अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, 29th ऑफ अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है बेटे, तो इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्ज़ाम रिव्यू ऑफ just wait for a minute। just wait। so so today we are going to discuss about जो 29th ऑफ अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पेपर कैसा था, क्या पैटर्न था, और ऐसा पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज अपन बात करेंगे पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, है ना। पेपर का अगर एक तरह से रिव्यू देखा जाए तो क्या पेपर का रिव्यू था, कैसे क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था, या फिर क्वेश्चन जो है जैसा अभी तक पेपर होते हुए आए हुए हैं एसएससी के उसी वे में थे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। सो टुडे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी जेईई का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी डिफ़िकल्टी बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या था, जैसे जो पेपर था, पेपर की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का पेपर जो था उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं एसएससी जेईई का जो पेपर था 29 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं उस पेपर की बात करूं तो पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड पेपर था। पेपर वाज लिटिल बिट ऑफ अनएक्सपेक्टेड। मैं इसको अनएक्सपेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से इसकी टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग जो है 2 आवर्स। इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग है 2 आवर्स। 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन थे इसमें। 2 आवर्स में इसके 200 क्वेश्चन थे। अब जो 200 क्वेश्चन थे, जनरली अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 क्वेश्चन जब आ रहे हैं 120 मिनट्स में, जब 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे। और जनरली यही होता है, अगर 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स में है तो जनरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी मच इजी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर डायरेक्टली थे, है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली जो है सॉल्व हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था, अगर मैं बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन थे, 50 में से करीब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, मतलब लेंदी हो जा रहे थे, टाइम टेकिंग थे। क्वेश्चन टफ नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहे थे, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, रीजनिंग की बात करूँ मैं, अगर
रीजनिंग में 50 में से करीब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद 20 तो मैं जो है मिनिमम बोल रहा हूँ, 20 से कुछ ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब जिनमें टाइम लग रहा था। तो अपन देख सकते हैं कि रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग है, तो यहाँ भी जो है टाइम जो है कंज्यूम या फिर टाइम या फिर लेंथी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, अगर अपन बात करें दूसरा सा जो सेक्शन था जो था वो था जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन थे। तो देखो ये तो ऐसा पोर्शन है, अगर आपको आता है तो आप कर दोगे, नहीं तो फिर आप उधर पर वहीं पर जो है लटक जाओगे। तो यहाँ पर जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अपन जिनके बारे में जनरली जो है याद नहीं रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्टली बन रहे थे, ठीक है। तो ये इसमें तो अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें तो आपको कितना आता है, जनरल अवेयरनेस में तो आपको कितना आता है, केवल और केवल इसी बेसिस पर जो है आप इसमें मार्क्स खींच सकते हो। अगर आपको आता है तो आप मार्क्स लेके चले जाओगे, नहीं आता है तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जनरल अवेयरनेस की बात करी। तो अभी तक मैंने रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करी। रीजनिंग में मैंने बताया कि हाँ कुछ क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें इसमें सीरीज के थे। सीरीज के कैसे, जैसे अपने देखा होगा रीजनिंग में जो आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ उसको, रीडिंग में तुमने देखा होगा, जस्ट वेट, अगर मैं अपन बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, थोड़ी जस्ट, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन तो इसके थे, जैसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी सीरीज गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए है, बी है, सी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो अपन को पता है नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो डी आएगा, है ना। ये तो मैं सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए एम एन है ना, क्यू पी एस है, टी यू भी है, तो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना। तो मतलब ये ऐसे तो आसान है, लेकिन बट इट इज़ टाइम टेकिंग। ये जो है यहाँ पर जो है क्या है, टाइम टेकिंग। तो यहाँ पर जो इसलिए जो है यहाँ पर टाइम लग रहा था, ठीक है। हालांकि जो जनरल अवेयरनेस था वहाँ पर इतना, अगर आपको आता है तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता है तो फिर कोई टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। फिर तो आपको सीधे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं भी आता है तो भी उसको क्वेश्चन को जो है देखने से कुछ हुआ नहीं, इसलिए नहीं भी आता है तो भी जो है उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब होता नहीं है। जनरली जो है बच्चे जो है उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी 50 क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। अगर अपन बात करें अब नेक्स्ट सेक्शन की, नेक्स्ट सेक्शन क्या था उसका, नेक्स्ट सेक्शन जो था वो था टेक्निकल सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या था उसका, टेक्निकल सेक्शन। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल सेक्शन की, तो टेक्निकल सेक्शन में इलेक्ट्रिकल ने बहुत परेशान किया। टेक्निकल सेक्शन में इलेक्ट्रिकल में बहुत परेशान किया। इसमें क्या हुआ, इसमें देखा जाए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे अगर अपन मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, जनरली तो वही जो पैटर्न रहता है वही रहता है, मशीन्स, पावर सिस्टम और सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट से जो क्वेश्चन थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, मतलब जनरली जो अपन KCL KVL इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे। प्लस उसके अलावा मशीन के भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। मशीन के भी कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल थे, तो वो भी जो है अच्छा खासा टाइम लिए जा रहे थे। तो इसलिए टेक्निकल सेक्शन में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहा था, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसलिए अपन कहेंगे कि क्योंकि टेक्निकल सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन ये टाइम टेकिंग थे और प्लस लेंथी भी थे और इतना आसान नहीं थे, इसलिए अपन इसको जो है अब फॉर द टाइमली वी आर पुटिंग दिस पेपर टू बी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अभी हम क्या बोल रहे हैं, इस जो 29 को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसको अपन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर अपन इसका टाइम देखें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए डेट्स वाई वी आर पुटिंग दिस सेक्शन टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। हाँ, वी आर नॉट कमेंटिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द कट ऑफ, वी आर नॉट
commenting because we are not in the position to comment anything regarding कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ जो निकलेगा वो जो बाकी जो शिफ्ट हैं उसमें कैसे पेपर था, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, है ना, उसमें बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, कितनी क्या वैकेंसी है, उसके सबका जो है देखने के बाद ही जो है अपन कट ऑफ जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है।